काफ़ी हीट हो जाती है, निकल जाते हैं कभी कभार। लेकिन प्रॉब्लम्स की तो मेरे को कभी कभी ग्लिच आ जाता है। 17,800 रुपये में इतनी भागती है, मतलब ऑफ रोड में क्या है, माल फंक्शन का लाइट जल जाती है। फिर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा अपनी ऑल न्यू हिमालयन 450 का, कि मतलब मेरे को कितने में ऑन रोड पड़ी, क्या प्रॉन से अभी तक, क्या कौन से। अभी मैंने 1200 किलोमीटर चला लिए, तो आज उसका पूरा मैं ओनरशिप रिव्यू करूंगा, 1 महीने का और 1200 किलोमीटर का। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कौन से उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज इसके बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा, तो एंड तक वीडियो में बन रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरी ऑल न्यू हिमालयन 450 हार्ले ब्लैक। तो आप सब देख ही सकते हो वीडियो में। मैंने इसको 1200 किलोमीटर चला लिए, तो आपको एक बार उसकी रीडिंग दिखा देता हूँ। थोड़ा फ्लिकरिंग इश्यू होगा क्योंकि वो सब में आता है, आप सब देख ही सकते हो। 1245 किलोमीटर चल चुकी है। और इसमें आता है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp और 40 Nm का टॉर्क। उसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी आती है, आप सबको पता ही होगा। तो आगे फिर 20 इंच का और पीछे 90 इंच का ट्यूबलेस स्पोक दे रखा है, क्योंकि मैंने उसमें एड ऑन करवाया था। तो वो मेरे को शायद पड़ा था 18,000 में मेरे को पड़ा था शायद। और ये अपना रेडिएटर गार्ड है, क्योंकि अभी प्लास्टिक का रखा है, क्योंकि कंपनी बेच अभी इतना मैंने नहीं कराया, मैंने बाहर बनवा के लिए दिया रखा है। तो अपनी हिमालयन में इंजन के बारे में आपको बता दिया। तो मैंने इंजन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं उसके सस्पेंशन की। मतलब भाई साहब चुम्मेश्वर, क्या उसके सस्पेंशन है। 200 mm आगे और 200 mm पीछे। पीछे वाला जो एडजस्टेबल है, आगे वाला वो एडजस्टेबल नहीं है। और हमको इसमें मिलते हैं शोवा के सस्पेंशन, आप सब देख ही सकते हो। आगे और पीछे दोनों में ही शोवा के सस्पेंशन है। और ये अपनी हिमालयन, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सर्विस करके उसको थोड़ी पॉलिश किया, तो इसलिए वो इतनी बड़ी लग रही है। और उसमें मैंने ट्यूबलेस स्पोक मैंने वो कराए थे, जो कि मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो मेरे को पड़े थे 17,800 रुपये में। बाकी तो अलग से एड ऑन करो तो आपको फिर वो 40,000 के आसपास पड़ता है, मतलब अराउंड 40 to 42 के आसपास वो कॉस्ट करता है। तो मेरे उतने पैसे बच के, और मतलब ट्यूबलेस ही सही रहता है, क्योंकि इसके जो स्पोक्स है वो बाहर आते हैं। तो वैसे कोई मतलब पंचर के टाइम वो इतनी दिक्कत नहीं रहती। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो निकल जाते हैं कभी कभार, लेकिन अगर ध्यान से चलाएँगे तो और कोई दिक्कत नहीं देगी। तो ये है अपना आगे का टायर, अपने पीछे का वाला काफ़ी बढ़िया दे रखा है, 140 सेक्शन का ट्यूबलेस। तो हिसाब से तो अपनी गाड़ी बेस्ट है। और मतलब मेरे को काफ़ी लोग पूछते कि भाई ये रॉयल एनफील्ड बनाता है, बुलेट वाले बनाते हैं, मतलब क्या ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है भाई। और उसका सीटिंग मैंने पूरा 825 में कर रखा है, मतलब उसका मैक्सिमम कर रखा है। एक और भी सीट आती है एडवेंचर टूरिंग वाली, वो भी आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना चाहिए तो। लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी तो ये अपनी थोड़ी एलईडी प्रॉब्लम, आपको सबको पता ही होगा कि हिमालयन में आपको अलग से ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ती है। तो मैं भी थोड़े टाइम में लगवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसका दे रखा है तो इधर मैं लगवा लूँगा, या शायद नीचे भी लगवा सकता हूँ। और कम है, मतलब आगे देख के उसका क्या करना है क्या नहीं। बाकी आप सबको यहाँ पर दिखा सकता हूँ मीटर के आसपास। तो ये हिमालयन आता है, फिर ये स्विच आती है, और आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ एक बार। तो काफ़ी लाउड साउंड करते हैं इसका हॉर्न। अब मैं उसका आपका इंजन साउंड सुना देता हूँ।
भाई साउंड तो बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं उसके डिस्क ब्रेक की। तो अगर मैं आपको देखने को मिलता है फ्रंट में बाई ब्रेक का ड्यूअल पिस्टन 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विथ ABS, और पीछे में आपको देखने को मिलता है 270 mm का सिंगल पिस्टन कैलिबर बाई ब्रेक का। तो एक ब्रेम्बो का ही एक सब ब्रांड है बाई ब्रेक, तो उस हिसाब से हाँ ब्रेक उसने काफ़ी अच्छी दे रखी है। रॉयल एनफील्ड हमेशा अपनी ब्रेक्स में मात खाता आ रहा है, लेकिन इस बार उसने बहुत ही बढ़िया ब्रेक दिया रखा है भाई साहब। टायर पूरा घिस जाता है, मतलब थोड़ी सी ब्रेक मारते तो पूरा टायर घिस जाता है। ऐसी बात नहीं कि बाइक नहीं है, लेकिन भाई ब्रेक काफ़ी बढ़िया दे रखा है। और इतना बड़ा टैंक 17 लीटर का टैंक दिया रखा है, लेकिन जब मैंने उसको फिल करवाया था तो मेरा हिसाब से उसमें आया था 2070 रुपये का, मतलब आराम से आपका 20.5 लीटर का उसमें फ्यूल आ जाता है। टैंक टूटे का आप माइलेज चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना 20 लीटर उसमें फ्यूल जाता है। ये इसकी अगर माइलेज की बात करें तो ये मेरे को देती है, हाईवे पर अभी जब मैं लेके गया था उसको 80-90 पर क्रूज कर रहा था तो मेरे को उसने माइलेज दिया था 29.2। और अभी मैं जब उसको सिटी में चलाता हूँ तो उसका निकलता है, देखो ये है सिटी का माइलेज, मतलब कम हो ही रहा है। मतलब आप मान के चलो कि सिटी में आपको 23 से लेकर 26.5 या 27 तक आपको माइलेज मिलेगा। अगर हाईवे की बात करें तो ये आपको आराम से, अगर नॉर्मल क्रूज़ करते हो 90-100 की स्पीड पर, तो आपको ये आराम से ये 29-30 या कभी कभार 32 का तब चली जाती है। तो 450 इंजन के हिसाब से इतना माइलेज तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। बाकी तो क्या बात करें, मतलब गाड़ी है तो जबरदस्त बाइक, क्या अरे ना मस्त बाइक बनाई है। बाकी अगर आपको इधर ये 4 और 8 हुक्स आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपको किसी मोड़ पे बांधना है या फिर मतलब जेरी कैन अगर टांगना है तो वहाँ पर आपको ये सब मिलता है। दोनों साइड 8 हुक्स मिलते हैं। इधर भी आपको वो पकड़ने के लिए अगर आपको मेन स्टैंड लगाना तो ये दोनों साइड आपको ग्रिल मिलती है। यहाँ पर तो सडल स्टे का वो बॉल लगते हैं, इधर प्लेट लगती है। बाकी अभी मैंने नंबर प्लेट डलवाई नहीं है क्योंकि मेरे को अभी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए देख सकते हो। तो इधर आपको हिमालयन की बैजिंग मिल जाते हैं। ये आपको थोड़ी सी हेडलाइट दिख जाती है। बाकी अगर आपको स्विचेस की बात करें तो इधर आपको इंजन किल स्विच मिल जाती है, इधर मोड, इधर हज़ार्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इधर होम का, और इधर वो टॉगल स्विच, पास, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न और बाकी सब चीज़ें मिल जाती है। अगर इधर आपको C2C केबल मिलता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो देख सकते हो C2C केबल आपको मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। अगर आपको GPS शुरू कर रहे हैं तो आपको वो सब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें साइड स्टैंड की तो इधर आपको इंजन कट ऑफ मिल जाता है, इधर सेंसर लगा है BS6 फेज 2 E20 फ्यूल कंप्लाइंट है। तो उस हिसाब से जब आप गाड़ी खड़ी कर रही हो और आप शुरू करेंगे तो शुरू नहीं होगी, अगर शुरू हो गई तो फिर वो चलेगी, चलते सीधा गियर में डालोगे तो अपने आप ही वो बंद हो जाएगी। तो ये भी एक सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया दे रखा है कंपनी ने। प्रॉब्लम्स की तो मेरे को फर्स्ट प्रॉब्लम ये लगा कि उस पर जो मीटर है ना उसका, उसमें कभी कभी ग्लिच आ जाता है कि मतलब फ्यूल रेंज कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। मतलब फ्यूल पड़ा है फिर भी मीटर में दिखाता नहीं। मैंने एक बार शोरूम पर बात की थी तो बोला कि आप जब सर्विस में आओ तब उसको बोल देना, तो वो भी थोड़ा सा ठीक हो गया था। और दूसरी मेरे को ये कॉन्स लगी कि ये जब गाड़ी परफॉर्मेंस में होती है ना तो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं उसको, इको मोड से परफॉर्मेंस में चली जाती है, परफॉर्मेंस से फिर इको में आ जाती है ऑटोमेटिक। फिर बोलते हैं कि कुछ आ गया है, माल फंक्शन का लाइट जल जाती है। फिर वो थोड़ी बहुत तो दिक्कत, मतलब 3.5 लाख में इतना कुछ मिल रहा है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत तो आपको होगी ही। लेकिन भाई मैं पर्सनली कहूँ तो मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई नई बाइक है या फिर पहली बाइक, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी भाई काफ़ी बढ़िया है। मतलब
एक बार पंचर हो चुकी है मेरी गाड़ी, लेकिन वो उतनी टफ टेरेन में गई थी, एक मतलब गांव में गई थी समुद्र किनारे, तो वहाँ पर पूरा का पूरा वो झाड़ी वाला इलाका था, तो उसमें एक पंचर पड़ गया था। बाकी और कोई दिक्कत अभी तक मेरे को नहीं आई। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे रखी है। अब इसकी हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके 2-3 कॉन्स ज़रूर है। अगर एक कॉन्स की बात करूँ तो मतलब मैंने सुना है रिव्यूज़ में कि उसके कॉन्स ये जो है सिम्स वो गिर जाते हैं, मतलब फोक से वो गिर जाते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करना रहता है। तो मैंने कंपनी वालों को बोला है कि एवरी 10,000 किलोमीटर पर आपको ये सिम्स टाइट करवाने पड़ेंगे। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी करवा लेंगे। और दूसरे कॉन्स की अगर बात करें तो भाई ये काफ़ी हीट हो जाती है। हाँ, माना कि पंखा शुरू हो जाता है, लेकिन जब पंखा शुरू होता है तो मतलब पूरी हवा साइड से दोनों पैर पर आती है और राइट साइड पर तो भाई आपका पूरा पैर ही गर्म कर देती है। हाँ, लेकिन अगर इसका कॉन्स वो जो है हीटिंग वाला, वो आपको सर्दियों के मौसम में नहीं या फिर मानसून के मौसम में नहीं, सिर्फ आपको वो समर यानी कि ये इसके तड़कती धूप में आपको उसका पता चलेगा भाई ये कितनी गर्म होती है। बाकी तो गाड़ी बढ़िया है। आइए अब उसका टेस्ट करते हैं। मतलब मेरे पास ही थोड़ा सा रोड है और थोड़ा ऑफ रोड भी है, तो दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब कैसे परफॉर्म करती है। उसमें 4 मोड्स आते हैं, इको, ABS साइड रोड है, तो आप उसको मेरे को थोड़ी आपको दिखा देता हूँ मतलब कितनी भागती है, मतलब ऑफ रोड में कैसा उसको परफॉर्म करती है। उसमें 4 मोड्स हमको मिलते हैं दोस्त, एक है इको, ABS ऑन ABS ऑफ, एक परफॉर्मेंस, ABS ऑन ABS ऑफ। तो मतलब इको और परफॉर्मेंस और कोई मतलब नहीं है कि इको में क्या रहते हैं ना कि मतलब पहले 3000 RPM तो आपको वो जो टोटल रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, और परफॉर्मेंस में क्या है आपको शुरू से उतना रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन इको में भी आप जब 3000 RPM आप क्रॉस करोगे 40 के प्लस स्पीड में, तो आपको वो पूरा का पूरा मज़ा दे। बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी तो हम चलो आप अपना टेस्ट ट्राई करते हैं बिना कोई देरी के। चलो यही था आज का हिमालयन 450 का ओनरशिप डिटेल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।